सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 8 जून 2026, 8 जून 2026 और दिन है मंडे, यानी कि सोमवार का। 3 रात 2 दिन के क्लोजर के बाद आज मार्केट ओपन होगी। लेकिन दोस्तों, उससे भी बड़ी भयंकर खबर ये है कि अगर आप देखेंगे तो शुक्रवार को लोग देख रहे होंगे कि अमरीकी बाजार टूटा। सिर्फ अमरीकी बाजार ही नहीं टूटा, उस दिन क्रूड ऑयल भी टूटा। और क्रूड ऑयल ही नहीं टूटा, उस दिन सोना और चांदी भी टूटा। और साथ में आपने अगर देखा हो तो क्रिप्टो मेजर्स, चाहे कोई एथीरियम था, चाहे बिटकॉइन था, चाहे सोलाना था, चाहे एक्सआरपी रिपल था, ये सब कॉइन्स भी अच्छे खासे टूटे। हालांकि अगर अभी हम देखें तो कुछ कुछ रिकवरी क्रिप्टो करेंसीज ने ज़रूर कर ली है। लेकिन आज मार्केट में बहुत कुछ ऐसा प्रतीत होगा कि भाई ये क्या हो रहा है, कुछ लिटरली समझ में नहीं आ रहा कि पिछले 2-3 दिन में क्या हुआ। अमेरिकी बाजार जो है बिल्कुल टॉप पे थे, थर्सडे फ्राइडे बिल्कुल टॉप पे थे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स बिल्कुल टॉप पे था, ऑल टाइम हाईज पर था। वहां से प्रॉफिट बुकिंग कहिए चाहे कुछ भी कहिए। अब उसका एक और जो कारण मुझे लगता है, ओपेक प्लस की मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही थी और उन्होंने इराक के लिए भी चाहे थोड़ा सा और ज़्यादा प्रोडक्शन सैंक्शन कर दिया है, अलाउ कर दिया है बढ़ाना। अब दोस्तों, आज की मार्केट कैसे रह सकती है, इस पर बात कर लेते हैं हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में। अगर बात करेंगे कि आरबीआई की एमपीसी आई थी शुक्रवार को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एमपीसी आई थी शुक्रवार वाले दिन, बृहस्पतिवार शुक्रवार आरबीआई एमपीसी के ऊपर ही सारा फोकस था। और उस दिन हमने क्या देखा कि मार्केट ने उसको एक थम्स डाउन दिया। इट वॉज अ थम्स डाउन। हालांकि उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं आरबीआई गवर्नर ने, आरबीआई ने, बट फिर भी इट वॉज अ थम्स डाउन बाय द मार्केट। थर्सडे को, फ्राइडे को, दोनों दिन हम रेड में एक तरह से जाते हुए दिखे। और अब अगर एफ और डी की बात करेंगे तो देखिएगा यहां पर एक जिसको कहते हैं ना आयरनी, देखिएगा क्या है। एफ और डी की अगर स्थितियां देखेंगे तो अगर एफ क्योंकि लोग कह रहे थे कि साहब उसमें एक और न्यूज़ थी, आरबीआई ने जो किया वो तो था ही था, उसके साथ एक और न्यूज़ थी, वो ये थी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स LTCG ऑन G-Secs एंड बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स को 12.5% से शून्य कर दिया है, जीरो कर दिया है। बेसिकली नो टैक्स टैक्स जो था वो सारे का सारा उसने खत्म कर दिया था। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स किसके लिए? फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स, विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए। अब ये बड़ी खबर मीडिया में उछाली गई, लेकिन उस समय भी मैंने कहा था कि भाई दिस इज ओनली फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स, दिस इज नॉट फॉर इक्विटीज। और आपने उसका असर भी मार्केट में देखने को मिला। अगर वो इतनी ही अच्छी होती जैसा लोग बता रहे थे, बहुत अच्छी है, बहुत शानदार चीज है भाई, तो भाई 8,776.25 करोड़, 8,776.25 करोड़ के कैश में नेट सेल में ना बैठे होते हमारे प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने बहुत जोर लगाया, प्रेशर देखो कितना प्रेशर है। 9,133.57 करोड़, 9,133.57 करोड़ के कैश में नेट बाय में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब अगर आयरनी क्या है, एफ का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स, अगर एफ के डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो वहां पे हमको दिखाई देता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने खरीदा है। फिन निफ्टी के भी जो हमारे फ्यूचर्स हैं वहां पर भी एफ बाइंग करके गए हैं। मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में भी बाइंग करके गए हैं। हाँ, निफ्टी 50 जो बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स है, वहां पर उन्होंने क्या किया है? बेचा है, बेचा है और बेचा है।
चलिए अब आज की स्थितियों निफ्टी 50 पर देखते हैं कि किस तरह से चल सकती हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए, मैं यहाँ कोई ये नहीं कह रहा कि कोई बहुत बड़ा गैप अप हो जाए, बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाए, बहुत बड़ा फ्लैट ओपनिंग हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। आज हमको लेवल टू लेवल ध्यान पर देना पड़ेगा। अगर कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है, पहली बात तो ये सुन लीजिए, और गैप डाउन होता है 23,282 जो पिछले दिन का लो है, फ्राइडे के लो के नीचे। सपोज दिस इज जस्ट आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा हो जाए, अगर इसके नीचे ओपन होता है तो वहां से शॉर्ट करना शायद समझदारी ना हो, वहां से शॉर्ट करना शायद समझदारी ना हो, क्योंकि ऑलरेडी गैप डाउन खुलेंगे। अगर हम ऐसी स्थिति में खुलते हैं तो जो शॉर्ट करके गए हुए होंगे शुक्रवार वाले दिन या पिछले दिन, वो एक बार को पहले बुक करते हैं। जब वो बुक करते हैं तो थोड़ा सा एक बाउंस आने की चांसेस रहते हैं। मार्केट इज सेल द बाउंस, मार्केट इज सेल द बाउंस, इतना याद रखिएगा। एनीवेज 23,282 के नीचे अगर जाना शुरू करता है मार्केट तो डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। लेवल आ सकता है 23,246, 23,246 का। 23,246 के ऊपर निकले, के नीचे निकले तो 23,213, 23,213, और अगर वो भी टूट गया 23,151, 23,151, और भाई अगर वो टूट गया ना तो 23,100, 23,000, 23,100, 23,000 तक के लेवल्स बिल्कुल खुले दिख जाएंगे, दिख सकते हैं आप लोगों को। वहीं दोस्तों अब हमारे लिए 23,400 पर भी रेजिस्टेंस नजर आ रही है। 23,400, 23,500 पे कॉल राइटर्स ने अपनी पकड़ जकड़ मजबूत कर रखी है। बट एनीवेज हम 23,405, 23,405 के ऊपर अगर हम चलने लगते हैं निफ्टी 50 में तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 23,443, 23,443, 23,443 का लेवल दिख सकता है। अब उसके ऊपर निकले तो 23,490, 23,490, एंड above that we might be able to see 23,538, 23,538। अब यहाँ जरा फोकस जब हम निफ्टी 50 पर करते हैं तो कुछ चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। आईटी सेक्टर आज किस तरह से चलता है, क्या आईटी पॉजिटिव है, पहला पॉइंट। चांसेस, अब आपको मैं कुछ ना बोलूं तो अच्छा है, क्योंकि उस पर मैं कुछ बोलना चाहूंगा भी नहीं, बट आईटी पैक पे ध्यान दीजिएगा। बैंकिंग, बैंकिंग किस तरह से कर रहा है, क्योंकि आईटी प्लस बैंकिंग ही मेजरली तो बैंकिंग ही है, इसमें बैंकिंग है और एनर्जी सेक्टर है, फिर आईटी है, ठीक है। लेकिन आपको इन तीनों पे ही फोकस करना है। इतना याद रखिएगा, जो एनर्जी सेक्टर का सबसे बड़ा स्टॉक है हमारे मार्केट में, वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 52 वीक लोज पे चल रहा है, 52 हफ्ते के लोज पे चल रहा है। तो अब यहां पर आज एक क्वेश्चन ये है कि भाई वो कौन सा स्टॉक है एनर्जी सेक्टर का जिसका अच्छा खासा वेटेज भी है मार्केट में, निफ्टी 50 पर भी जो असर डालता है, वो कौन सा स्टॉक है जो 52 हफ्ते के लोज पे चल रहा है। यही आज का प्रश्न है, आप नीचे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आइए अब बात कर लेते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी की स्थितियां चल सकती हैं। अच्छा, बिफोर दैट निफ्टी 50 की कल होनी है एक्सपायरी, तो कुछ भी होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होगा। कोशिश कीजिएगा आज के आज में जो सौदा है वो काट के चाहें तो बेहतर है। और वैसे भी आपको पता है आजकल जो चल रहा है वर्ल्ड ओवर, उसमें ऐसा ही वर्ल्ड मार्केट्स में भी जो देखने को मिल रहा है, उस पर यही ठीक रहेगा कि कुछ होल्ड करके ना जाया जाए। बैंक निफ्टी की जब बात करते हैं तो 54,496, 54,496, वही 54,496, 54,500 के आसपास क्लोजिंग हुई थी, 188 पॉइंट प्लस में। इन दिस केस इफ वी गो बिलो 54,358, 54,358 अगर टूटता है, डाउन साइड का रुख स्टार्ट हो जाएगा। पहला लेवल आएगा पिछले दिन का लो 54,140, 54,140, और अगर 54,140 भी टूटा तो 53,995, 53,995 का लेवल है। वही 54,000, 53,995 एक जो कह सकते हैं कि सपोर्ट बन गया है। अब देखते हैं आज रहता है कि नहीं रहता। अगर वो भी टूटा तो 53,840, 53,840, और उसके टूटने पर 53,700 के दर्शन भी हो सकते हैं, 53,700, 701 के दर्शन भी हो सकते हैं। अप साइड में दोस्तों हम लोग तब तक नहीं सोचेंगे जब तक हम 54,600, 601 के ऊपर ना चलें।
54,600 601 के ऊपर अगर हम चलते हैं टिकते हैं तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 54,706 का, 54,706 का। Above that, we might be able to see 54,864, 865, 54,864, 865 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं जी। और अगर वो भी पार हुआ, क्योंकि वो पिछले दिन का हाई है, तो उस स्थिति में हमको 54,990, 55,000, 54,990 टू 55,000 के दर्शन हो जाएं तो बुल्स वहाँ पे डांस करना शुरू कर देंगे। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की, इसके बाद सेंसेक्स पर आ जाएंगे। मुझे मालूम है बहुत लोग सेंसेक्स में बैठे हुए हैं। देखिए निफ्टी मिड कैप जो है ये अलग तरह का इंडेक्स है। अभी तक मैं इस पे क्या बोल रहा था, अलग तरह का इंडेक्स है, अभी भी वही बात कह रहा हूँ। दूसरी चीज़ ये कह रहा हूँ, अभी तक ये 9 डेमा, 20 डेमा, 50 डेमा, 100 डेमा, 200 डेमा के ऊपर चल रहा था, लेकिन शुक्रवार को इसकी स्थितियां भी खराब हो गई, फ्राइडे को इसकी हालात भी खराब हो गए और ये 20 डेमा और 9 डेमा के नीचे जाके क्लोज हुआ। इट क्लोज्ड बिलो द 9 एंड द 20 डेमा, which means this has also come down to those levels where it has become sell on bounce. But अगर ये दोबारा रीगेन कर लेता है 20 डेमा, 9 डेमा, तो यानी कि फिर से ये उसी स्थितियों में वापस अपनी आइडियल सिचुएशंस में आ जाएगा। बुलिश सिचुएशन जो चल रही थी उसी में आ जाएगा। 14 to 27 20 डेमा है। 14 to 27 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, जब तक हम नहीं टिकेंगे, वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ अपसाइड। 14,227 20 डेमा, इसके ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 14,259 14,269, दैट इज 9 डेमा, वो 9 डेमा है। और वो पार हुआ तो 14,292, 14,292, ये पिछले दिन का शुक्रवार का हाई है, ठीक है जी। और अगर वो भी पार हुआ तो 14,335, 14,335 के लेवल्स दिख सकते हैं। अब डाउन साइड के लिए 14,065 जो है, 14,066 माफ कीजिए, 14,066 जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल है, पिछले दिन का लो है 14,066। अगर ये कट जाता है डाउन साइड के लिए तो 14,035, 14,035, बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 13,995 टू 14,000, 13,995 से 14,000 का लेवल। और अगर वो भी टूट गया तो 13,960, 13,960। दोस्तों अब बात कर ली जाए BSE सेंसेक्स की। सेंसेक्स किस तरह से चल सकता है उस पर जब बात करेंगे तो हमें समझने की ज़रूरत है कि 74,243 74,243.34 पर शुक्रवार की क्लोजिंग हुई थी और 73,988 का पिछले दिन का लो है, यानी कि वही 74,074 का लो है, वही 74,000 के करीब एक अच्छा सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। बट अगर 73,988 73,988 ब्रीच कर जाता है डाउन साइड के लिए, नीचे के लिए टूट जाता है तो 73,812 73,812, 73,812 भी टूटा तो उसके नीचे 73,700 701 73,700 701, और अगर वो भी टूट गया तो 73,494 73,494 टू 73,500 के लेवल्स डाउन साइड पे हमको BSE सेंसेक्स में देखने को प्राप्त हो सकते हैं। अप साइड की अगर बात करेंगे तो 74,345 74,345, मतलब जहां पे हम क्लोज हुए उससे 100-102 पॉइंट ऊपर अगर हम टिकने लगे, चलने लगे, तो अप साइड के बारे में सोच सकते हैं 74,345 के ऊपर 74,471 74,471 टू 74,500 रेजिस्टेंस जोन, 74,471 से 74,500 का एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर वो भी पार हुआ तो 74,626 74,626, और उसके ऊपर 74,792 74,792 तक के लेवल्स BSE सेंसेक्स दिखाने में सक्षम हो सकता है जी। बात कर लेते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पर। यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है, और आपको पता है बैंकिंग किस तरह से चल रहा है, वो काफ़ी कुछ बैंकिंग पर दारोमदार रहेगा। फिन निफ्टी के पर भी, फिन निफ्टी का भी 25,137 जब तक इसके ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 25,137 के ऊपर चलेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 25,222 25,222 का लेवल दिख सकता है। अब अगर ये 25,222 के ऊपर निकला ना,
तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे दिख सकती है जो कि हमको लेकर जा सकती है सीधा सीधा 25,355 तक, 25,355 तक, और वो पार हुआ तो 25,417, 25,417। आई थिंक 25,355 जो है पिछले दिन का हाई ही है, 25,355। अब अगर पिछले दिन का लो 24,950 कट जाता है डाउन साइड के लिए 24,950, विच इज जहां पे हम क्लोज हुए वहां से 106 पॉइंट नीचे, 106 पॉइंट्स बिलो वेयर वी क्लोज्ड ऑन फ्राइडे। 24,950 अगर कटता है, लो कट जाता है, तो वहां से मच जाएगा त्राहिमाम और 24,881 24,881 की तरफ जा सकता है निफ्टी फिन सर्विस। और अगर वो भी टूट जाता है, वहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, हाँ कर सकता है, बट उससे भी बेटर सपोर्टर है 24,817, 24,817 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, बट इफ इवन दैट गेट्स ब्रीच्ड वी माइट बी एबल टू सी 24,750, 24,750 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं उस स्थिति में दोस्तों निफ्टी फिन सर्विस में। दोस्तों बहुत लोगों ने मुझे कहा कि भाई ये राजेश एक्सपोर्ट्स पे क्या हुआ, क्या घोटाला हुआ, उसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी दिया है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं जो पिछले दिन का वीडियो है जो राजेश एक्सपोर्ट्स के ऊपर मैंने वीडियो दिया है उसका एंड स्क्रीन पे भी डाल रहा हूँ, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एक क्वेश्चन जो मैंने पूछा है उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा, क्या आंसर है, ताकि पता चले। और जो भी आंसर्स देंगे, जो सबसे पहला आंसर होगा उसका तो नाम भी मैं इवनिंग वाले वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूँ। दोस्तों एक चीज़ आज ना बहुत कुछ तय करेगी मार्केट। आपने पीछे देखा था 24,000 24,100 तक बुल्स लेके जाते थे और वापस वहीं से पता नहीं धड़धड़ा के गिर जाता था, 23,300 तक आ जाता था। हम उसी जोन्स में हैं, लेकिन अब यहाँ से खतरे का निशान है, क्योंकि एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, कितनी बार होगा, कितनी बार उस सपोर्ट को हम बचाएंगे, दैट्स अ बिग बिग क्वेश्चन। क्या आज वो सपोर्ट टूट जाएगी या फिर आज फिर से बचा के हम बुलिश हो जाएंगे। बहुत कुछ फोकस रहेगा बैंकिंग, एनर्जी और साथ में आईटी सेक्टर के ऊपर। क्या करते हैं, किस तरह से होता है, देखेंगे। हाँ, कोई गैप डाउन पे शॉर्ट करना शायद समझदारी ना हो। मार्केट इज सेल द बाउंस। अच्छा 8 तारीख है आज रात्रि से भाई जिन्होंने भी आज रात वाले बैच के लिए रजिस्टर कर रखा है, जो 12 डेज का बैच है उसके लिए रजिस्टर कर रखा है, उनको सबको लिंक भेज दिए गए हैं। ग्रुप में जो उनका ग्रुप बनाया था उसमें लिंक भेज दिया गया है। उम्मीद करता हूँ सब ने जूम एप्लीकेशन ऑलरेडी लोड कर ली होगी और एक बार कोशिश कर ली होगी उस लिंक से खोलने की कि हाँ भाई खुल रहा है नहीं खुल रहा। अगर नहीं खुल रहा है तो हमारी टीम से संपर्क कर लीजिएगा, जो ऊपर आपको नंबर दे रखा है व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ऊपर एक पट्टी चल रही होगी उसमें एक नंबर भी दे रखा है। हाँ, उस पट्टी पे आपको क्रिप्टो करेंसी का अकाउंट अगर खोलना हो डेल्टा एक्सचेंज का, उसका एक क्यूआर कोड भी दे रखा है। अगर यहाँ से नहीं खोल सकते तो नीचे डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक भी दे रखा है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर डाल दीजिएगा, हमारी टीम जो है वो देख लेगी। ठीक है, और अगर आप इस डेल्टा एक्सचेंज का हमारे लिंक से अकाउंट खोलते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल लिया जाएगा। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर द डे, बाय बाय।